Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि भवत्वं माम् अवभक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति
त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बागु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो।
ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदाहनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। मन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुर शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यम्, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम्, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च, लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा, गणेशस्य
तस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी भाई बहन जिन्हें श्री आदि शक्ति ने स्वयं पृथ्वी पे आके चुना, जिनको सहज योग प्रदान किए, जिनको सहज योग में स्थापित किया, आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। आज की इस प्रयोगशाला में हम जानेंगे, अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से हमारे चक्र जो पंच तत्वों से बने हैं, जब हम अपने ही अंदर बहुत डीप चले जाते हैं तो इन पंच तत्वों का जो गुण है, एसेंस है, उसको हम स्पर्श कर लेते हैं। और जैसे ही वो एसेंस हम स्पर्श करते हैं, वो ब्रह्मांडीय पंच तत्वों के साथ भी एकाकारिता स्थापित कर लेता है। और यही वो कारण है जिससे हम पंच तत्वों में परमिएट कर जाते हैं। आइए सबसे पहले श्री माता जी की अमृत वाणी सुने कि ये किस प्रकार से घटित होता है और किस प्रकार से पंचतत्व हमारे अनुसार कार्य करने लगते हैं, और वो क्यों होता है और कैसे होता है। आज की इस प्रयोगशाला में इस अमृत वाणी के बाद
हम अपने चक्रों को महसूस करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे और अनुभव मांगेंगे। निर्विचार हो जाएंगे, एकदम निर्विचार। कोई भी हलचल नहीं। निष्क्रिय, निष्क्रिय, न शारीरिक न मानसिक हलचल। माँ हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए, निर्विचार कर दीजिए, निर्विचार, निर्विचार, निर्विचार। I'm happy that you all were meditating here and were trying to develop your depth. You all have depth, a very deep personality within yourself. But we have to touch that. That's very important. Because, you see, we sing, have music, that's a very good thing. We enjoy each other's company also is very good. And that's a nice thing. But we have to enjoy our own company also. By meditating, going within yourself. Now, what is the use? One may ask, Mother, now we have got realization, we have a nice life, we are enjoying ourselves, we are doing so well. The deeper you go, the deeper you touch the essences of all the things, like all the elements. When you had finished your meditation, you saw how the rain fell down, how the rain came suddenly. So rain has felt your depth, or you have felt the depth of rain. Now you know that if you light one little candle and put your finger towards it, with my photograph there, it acts, it reacts, and it gives you a flame which burns, sometimes gives you smoke, sometimes it gallops. So you have noticed that there's a reaction even in the fire. So all elements have got an effect. If a saint wants to have an effect. But first of all, you must reach your own essences. Once you reach your own essences, then you reach the essences of all the elements. And then you can handle all the elements as you like, or you can order them as you like. First, they will act, expressing that they have been touched. Like today, the rain came, pouring down. Then later on, you can command, and you can ask the rain to come, to work out many things. Of that kind, we have to be deep people. We have to go much deeper within ourselves to touch our essences. That is, you know very well that all our chakras are made out of these essences. And when we go deep into ourselves, what we find that we can touch the elements very well. While doing so, actually we move horizontally. When we start moving horizontally, at the core of it, we find that there are these essences placed. And these essences then start exciting the essences across. Like in the radio, you have seen this ether. Now, when you speak on one side of the radio, it gets completely manifested in the essence of the ether, and then everybody can hear it. Now when you people just give a bandhan, sometimes you find that you have communicated with another person. But that's only the essence of the ether, or we can say the subtler of the subtlest.
People have only gone onto the subtler side, we can say, by science, but you go to the subtlest side, and that subtlest side gives you all these effects. Now you have seen also that in some of the photographs, suddenly you find light coming out of my head, or there's somebody shown us with a light, somebody's from the head, the light is coming. You have seen all this. This is done also by the same method, but here the deities like Vishnu Maya works out. She is very active, she works it out, she does all these things. And you know that also, that when they gave me once a beautiful crown in Switzerland, in the sky, they got the photograph of the same, very beautifully done. The crown was there, Fatima's crown, my face, my eyes and everything so clearly. All this is done by Vishnu Maya. So all the essences are working out for you, as well as all the deities are working out for you. They are very anxious that these things should be done, and you are the channels for them to work it out. Now, for example, as I told you the other day, if you don't keep yourself all right, a simple thing I told you to put in the nose some ghee. It's a very simple thing, but that helps me a lot, because that helps my Vishuddhi. But if you don't do it, I suck in any case. Whatever problems you have, I suck in. I suck in the problem of Sahajogis, also the problem of the city where I am, also the problem of the country where I am, maybe of the whole universe. जय श्री माता जी। आशा हम सभी ने श्री माता जी की इस अमृतवाणी के इस अंश को ग्रहण कर लिया होगा कि किस प्रकार से जब हम अपने चक्रों को, जब हम अपने ही भीतर गहराई से उतर जाते हैं, अपने चक्रों को महसूस कर पाते हैं, हमारे चक्र जो पंच तत्वों से बने हैं उनका इसेंस जागृत हो जाता है, और वो इसेंस हॉरिजॉन्टली मूव करने लगता है। और जैसे पृथ्वी तत्व है, तो वो जब स्पर्श हुआ हमारे मूलाधार चक्र से, हम उसको महसूस कर पाए, तो वो पूरी पृथ्वी में हॉरिजॉन्टली मूव करके हमको एकाकारिता दे देगा, पृथ्वी तत्व से, एलिमेंट से। इसी प्रकार से ईथर, इसी आकाश, इसी प्रकार से सारे तत्व। आकाश तत्व 4 तत्वों के ऊपर है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। ये नकारात्मकताओं को ग्रहण करके पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते, किंतु जब हम आकाश तक पहुंचते हैं तो वहां कोई बाधा हमें स्पर्श नहीं कर पाती। नकारात्मकताएं इन 4 तत्वों को दूषित कर सकती हैं, लेकिन आकाश तत्व को दूषित नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम आकाश में ध्यान करते हैं तो बहुत सरल हो जाता है पंच तत्वों में आके उनकी नकारात्मकताओं को हटाते जाना परम चैतन्य के द्वारा, और उनमें समाते जाना, उनको महसूस करना। वो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है। इस अमृतवाणी में माँ ने आगे बताया भी है कि किस तरह से जब हम ईथर में ड्रेंच हो जाते हैं, जो हम परम चैतन्य में नहा जाते हैं, ईथर एलिमेंट को हम स्पर्श कर लेते हैं आकाश में जाके, तो वहां ट्रिगर हो जाता है, जैसे कोई स्विच ऑन हो जाता है, बटन दबाते ही जैसे परम चैतन्य गिरने लगते हैं। तो ये अनुभव हम सबको आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने चक्रों को स्पर्श करें और उसके बाद पंच तत्वों को अनुभव करें। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए
हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, मेरे हर चक्र पे आप विराजित हो जाएं और मां कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त करें, कृपा करें। अब अपने चित्त को पहले प्रकाशित करेंगे, जैसा कि कल और परसों हमने किया था। अपने चित्त को दिल, दिमाग, शरीर पूरा बाएं हृदय के अंदर उतार देंगे। चित्त के माध्यम से उतर जाएंगे बाएं हृदय में, आत्मा को स्पर्श करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही मेरी माँ कुंडलिनी है। उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। बाएं हृदय में उतरेंगे, महसूस करेंगे अपनी आत्मा को। उतरते जाएंगे जब तक हमारे मुंह से विशुद्धि में खेचरी मुद्रा ना लग जाए, या जब तक हमारे हाथों में हवाएं ना बहने लगे, एकदम गहन शांति ना आ जाए। उतर जाएंगे अपने अंदर, अपनी डेप्थ में, अपने आत्मा के प्रकाश में। टटोलेंगे आत्मा को, अंगूठी के आकार की ये आत्मा एक दिव्य प्रकाश श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है। महसूस करेंगे इस धड़कन को बाएं हृदय में। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार नहीं। श्री माता जी, कृपा कीजिए, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। अब अपने चित्त को धीरे से रीढ़ की हड्डी में लाएंगे, उतारते चले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 एकदम अंदर आ जाएंगे, एकदम अंदर। ब्रह्म नाड़ी का पतला सा धागा जिस पे स्थित है सारे चक्र, उसको अनुभव करेंगे। मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे कि प्रभु श्री गणेश मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। मेरे मूलाधार चक्र को पूर्णतया जागृत कर दीजिए, विराजित हो जाएगा। महसूस करेंगे इस चक्र को। हल्का हल्का ऊर्जा घूम रही है, महसूस करेंगे इस ऊर्जा को। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही सृष्टि के आदि हैं और अंत है। आप अनंत है। अपनी अबोधिता, पवित्रता, मांगल्य, निर्भीकता, विवेक, बुद्धि मुझे प्रदान कर।
मेरे मूलाधार चक्र को पूर्णतया जागृत कर दे। मुझे इसका अनुभव प्रदान कर। स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त, ब्रह्म नाड़ी पे पूरा चित्त। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री ब्रह्म देव सरस्वती जागृत हो जाइए मेरे स्वादिष्ठान चक्र पे। मेरी अशुद्ध इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। मेरे भीतर शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या प्रवाहित कर दीजिए। मुझे मेरे स्वादिष्ठान चक्र का अनुभव प्रदान कीजिए। प्रार्थना करेंगे हृदय से तक। मेरे स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर दीजिए। पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी में, स्वादिष्ठान चक्र में जहाँ ऊर्जा घूम रही है, पूरा चित्त महसूस करेंगे इस चक्र को घूमता हो। अपने अंदर उतरना है। ध्यान की एकाग्रता बनाए रखिए। अपने चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी में रखिए, ब्रह्म नाड़ी पे। कहीं और चित्त नहीं जाएगा। महसूस कीजिए इस चक्र को। बहुत सुंदर। अब चित्त को नाभि चक्र पे लाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी कृपा कीजिए मेरे मणिपुर चक्र पे विराजित हो जाए। मुझे इसका अनुभव प्रदान कीजिए। श्री माता जी आप ही मेरे नाभि के बाईं ओर श्री ग्रह लक्ष्मी है, दाईं ओर श्री राज लक्ष्मी है। आप ही दश लक्ष्मी है माँ, आनंद लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। आप ही विद्या लक्ष्मी है माँ। माँ आप ही भोग लक्ष्मी है। आप ही योग लक्ष्मी है। श्री माता जी कृपा कीजिए, इस आनंद को मुझे प्रदान कीजिए। श्री आनंद लक्ष्मी। आप ही श्री महालक्ष्मी है। जागृत हो जाइए माँ। पूरा चित्त, पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी के अंदर मणिपुर चक्र में, नाभि चक्र, नाभि से पीछे की ओर हड्डी के बिल्कुल सीध में हिल रहा है। अभी महसूस करेंगे ब्रह्म नाड़ी में हमारा ये चक्र
थोड़ा स्पंदन है। माँ कुंडलिनी का कार्य चल रहा है। पूरा चित्त पूरी एकाग्रता मणिपुर चक्र में। माँ इस चक्र को जागृत करके मुझे समाधानी बना दीजिए। माँ कृपा कीजिए श्री माता जी। ऊर्जा घूमने लगी। महसूस करे इस चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर, अपने ही अंदर जाना है, अपने ही को पाना है। सब कुछ उसके बाद ही मिलता है। बहुत सुंदर। अब हृदय चक्र पे आएंगे। हृदय चक्र स्टर्नम बोन के पीछे, रीढ़ की हड्डी में ब्रह्म नाड़ी पे। हे माँ दुर्गा, इस चक्र को जागृत कीजिए। ये चक्र सबसे ज्यादा अच्छी तरह चल रहा है। महसूस कीजिए इस चक्र को। सभी देवी देवता, सभी पंच महाभूत चक्र इस चक्र में विराजित है। महसूस कीजिए, बहुत बड़ी गोल गति है इसकी। रीढ़ की हड्डी के अंदर जगत जननी जगदम्बा जागृत हो रही है। पूरा चित्त बनाए रखेंगे। समस्त शक्तियों को देने वाली सभी चक्र मध्य हृदय में है। सभी चक्र महसूस करेंगे इस चक्र को। माँ दुर्गा की जागृति समस्त शक्तियां प्रदान करती है। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के सामने नतमस्तक होते हैं। सभी ग्रह, सभी चक्र, सभी चक्रों की औरा, उनके कलर्स, वास्तु देवता, सभी दिशाओं के देवता यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। महसूस करेंगे इस चक्र को। माँ दुर्गा की शक्तियों के साथ ऊपर उठेंगे। विशुद्धि चक्र में गले के अंदर एक बार चित्त घुमाएंगे। श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे अपने गले के भीतर। रीढ़ की हड्डी में ऊपरी हड्डी के अंदर चित्त ले जाएंगे। इस चक्र को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर चल रहा है ये चक्र। माँ इस पे काम कर चुकी है। हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, बैक आके चक्र पे चित्त को लाएंगे। पूरी एकाग्रता अपने सिर के पीछे गोल घूमता हुआ उभरे हुए सिर के अंदर श्री महागणेश को नमन करके प्रार्थना करेंगे।
हमारे पूर्वजों को क्षमा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, इस चक्र को जागृत कर दीजिए। पूरे एकाग्रता उभरे हुए सर के अंदर पीछे की ओर महसूस करेंगे इस चक्र को। बहुत सुंदर ऊर्जा का प्रवाह है। पूरा चित्त रखते हुए ब्रह्मरंध्र पे आएंगे। श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों को महसूस करेंगे, नमन करेंगे और उनसे बहते हुए परम चैतन्य को अपने पूरे सहस्त्रार में भरने देंगे, स्वच्छ होने देंगे सहस्त्रार को। पूरा चित्त सहस्त्रार के अंदर पूरा चित्त श्री माता जी कृपा कीजिए, मुझे मेरे ऊपर के चक्रों का भी अनुभव प्रदान कीजिए। हे परमेश्वरी, आप ही सहज योगदायिनी है। कृपा कीजिए, चित्त को उठाएंगे अर्धबिंदु चक्र पे 3-4 इंच ऊपर सर के बाहर महसूस करेंगे इसको भी गोल घूमता हो। और ऊपर उठाएंगे बिंदु चक्र पे, इसको भी घूमता हुआ महसूस करें। पूरी तरह से एक्टिवेटेड है हमारा सिस्टम। वलय चक्र को महसूस करेंगे, जहाँ हम दोनों हाथ मिलाते हैं ऊपर, चूड़ी के आकार का ये चक्र। परम चैतन्य बरस रहा है हमारे ऊपर, भीग रहे हैं हम पूरी तरह से। पूरे शरीर में जाता हुआ परम चैतन्य भीग जाएंगे पूरी तरह। पूरी रीढ़ की हड्डी में परम चैतन्य जा रहा है, महसूस करेंगे इसे रेंगता हुआ से। धड़कन के साथ दोनों हाथों में परम चैतन्य। पूरी पीठ, पूरा पेट, पूरी टांगे, पैर भीग जाएंगे पूरी तरह से। वलय चक्र से गिरता हुआ परम चैतन्य और वलय चक्र से ऊपर चित्त को उठाएंगे, आकाश तक जाएंगे धीरे धीरे धीरे। आकाश से परम चैतन्य बरसने लगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे। विश्व का मानचित्र रखते हुए चित्र में पूरा अमेरिका पेंट करेंगे अपने चित्त के पेंटिंग ब्रश से, अच्छी तरह से परम चैतन्य फैलाते हुए पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया,
यूक्रेन, पूरा एशिया, पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, पूरा ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व में फैलाएंगे परम चैतन्य, ऊपर से बरसता हुआ हमारे चित्त से फैलाएंगे। अब हम पंच तत्वों को महसूस करेंगे, अपने चित्त को ले जाएंगे पूरे विश्व में, जहां जहां पृथ्वी है, थल है, स्थल है, चित्त में रखेंगे, परमिएट कर जाएंगे पृथ्वी तत्व के भीतर, होने का कार्य। पृथ्वी तत्व पूरे चित्त की एकाग्रता चाहिए, समा जाएंगे। अब चित्त को जल तत्व पे लाएंगे, पूरे विश्व में जहां भी सागर, महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, सभी नदियां, थेम्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, अमेज़न, येलो रिवर, सब पे चित्त जल में परमेट करेंगे, जल तत्व में परमेट कर जाएंगे। परमेट करेंगे पूर्ण एकाग्रता, जल में जहां जहां नेगेटिविटीज है सब समाप्त हो रहे हैं, चैतन्य हो रहा है पूरा जल समूह। हमारे चित्त से परम चैतन्य कार्य कर रहे हैं। वायु तत्व में आएंगे, पूरा वायुमंडल विश्व का समा जाएंगे वायु में, परम चैतन्य फैला देंगे, पूरे वायुमंडल को चैतन्य कर देंगे, अपने चित्त से समा जाएंगे वायु तत्व में। सारी नकारात्मकता नष्ट हो रही है, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। अब चित्त को अग्नि तत्व पे ले जाएंगे, महसूस करेंगे एक बहुत बड़ा हवन कुंड, उसके भीतर अग्नि है, समा जाएंगे इसमें, पूर्ण एकाग्रता परमेट करेंगे, सारी नकारात्मकताएं इसके भीतर स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
अब चित्त को आकाश तत्व में ले जाएंगे। समा जाएंगे आकाश में, हर नकारात्मकता के परे, हर एक बाधा के परे, निराबाधा क्षेत्र, परम चैतन्य बरस रहा है निरंतर आकाश से, हमारे चित्त के माध्यम से। चित्त को ऊपर उठाएंगे अंतरिक्ष में, परमेट करेंगे ग्रह नक्षत्रों में, और ऊपर चलेंगे शून्य में। श्री महादेव विराजे हैं ध्यान में। श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मुझे अपने भीतर समा लीजिए। हे परमेश्वर, हे परम पिता, मैं आपका प्रतिबिंब हूँ, आत्मा हूँ। समा जाएंगे प्रभु के भीतर। समा जाएंगे। आत्मा का परमात्मा से योग चित्त के माध्यम से। धीरे धीरे बाहर आएंगे। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों में इसी प्रकार सदैव आऊं, आपसे योग का अनुभव प्राप्त करूं और आपके गुणों को अपने अंदर प्रवाहित कर सकूं। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, आकाश से पर फिर से परम चैतन्य बरस रहे, अपने ऊपर गिरने देंगे। अपने घर परिवार में ग्राम देवता, स्थान देवता, अष्ट दिक्पाल देवता, पंच महाभूत देवता, सभी देवी देवता, नवग्रह देवता, वास्तु देवता जागृत हो रहे। अपने परिवार वालों पे चित्त रखेंगे, उनके सहस्रार और मध्य हृदय में प्रवेश करेंगे। समाज में जिन पे हमारा चित्त रहता है या जो हमारे चित्त में रहते हैं, सब पे चित्त रखेंगे। परम चैतन्य बरसने देंगे, अपने चित्त से पहुंचने देंगे। धीरे धीरे सहस्रार पे आएंगे, श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में नमन करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। ये यंत्र आपका है माँ, आपको समर्पित। मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपको समर्पित श्री माता जी। युगो युगांत तक आपका यंत्र बने रहे। कृपा कीजिए माँ। धन्यवाद आज के अनुभव के लिए। धीरे धीरे आज्ञा में, विशुद्धि में और मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में नमन करेंगे माँ को और शाम तक। जय श्री माता। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अक्का बेटा सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक जय यू श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत जय श्री सुंदर माता जी। जय श्री माता जी। महसूस हो पाए नहीं हो पाए, अपने चक्र भी नहीं होते ना शुरू में नीचे, प्लीज बताइए ताकि आगे से इस ध्यान को और ऊपर की ओर ले जाया जा सके। अगर नहीं महसूस हो रहे तो एक बार बताइए उसको, फिर उस पे कार्य करेंगे ताकि बहुत गहनतम और बहुत कुछ अभी हमें पाना बाकी है। तो पहले हम यहाँ अंकल जी निर्विचारिता और वाइब्रेशन ये सब तो फील होता है, तो अभी चक्र घूमना नहीं आ पाया। अच्छा, आत्मा का अनुभव आ गया ना? नहीं, अभी हृदय में अभी ऐसा महसूस नहीं होता, बस अच्छा लगता है, निर्विचारिता आती है। हाँ, और निर्विचार उसके वो भी प्रार्थना कार्य कर रही है। 3 चीजों से पता चलता है। एक गहन निर्विचारिता और हाथों में हवाएं और मुंह से हाँ, लार का आना। अच्छा, तो यदि ये हो रहा है तो आपकी प्रार्थना वर्क कर रही है। ये पहचान है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, क्योंकि हम एकदम गहन निर्विचारिता में हैं। तभी ये घटना घटित होती है। हाँ, तो अभी थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो गई है, निर्विचारिता आती है, पर अभी अंदर से महसूस नहीं होता हृदय में या चक्र, सारे चक्रों को। प्रार्थना कीजिए और एकाग्रता बढ़ाइए अंजू जी। थोड़ा जी, हर मतलब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में ही सब रहस्य छुपे हैं। वो कितनी कैसे की जा रही है, कितनी शुद्ध इच्छा है हमारी, तभी वो फलित होती है और माँ तुरंत तत्क्षण आशीर्वाद देती हैं और वो अनुभव देते हैं। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर पहुंच रहे हैं तो हमारा चित्त पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी में होना चाहिए। दिल, दिमाग, शरीर उसके अंदर 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 एकदम ब्रह्म नाड़ी में आ जाए। और जैसे ही अंदर आएगा वो चक्र, आपको जहां भी चित्त जाएगा वो चक्र घूमने लगेगा, ऊर्जा सी घूमने लगती है। और अगर वहां पे कुछ रुकावट है तो वो धक धक महसूस होता है, नहीं तो धक धक महसूस नहीं होता। कितनों को हो पाया ये अनुभव? रीढ़ की हड्डी के अंदर चक्र जो है, माँ ने कहा ना अमृतवाणी में माँ की कि अपने ही अंदर जाना है। हमारा अंदर क्या है? हमारी एक्सेस है, हमारी क्या है? ब्रह्म नाड़ी है, वहां पे चक्र है। उनको महसूस हुआ और उसके बाद एकदम जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो एकदम सब ब्लैंक हो जाता है, और फिर जब वापस जब नीचे आते हैं फिर एकदम से वापस एनर्जी फील होने लग जाती है रीढ़ की हड्डी में। और बीच में जब ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ फील नहीं होता, फिर जब वापस उतरते हैं ना। इसीलिए मैं दोबारा से आई थी रीढ़ की हड्डी के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था
कि वो उतना वहाँ, क्योंकि परम चैतन्य बहुत सारा कार्य हमारा बहुत ही इजी कर देते हैं। तो जब हम आकाश से परम चैतन्य को लेकर के आ रहे होते हैं अपने चित्त से, तो फिर से हम जब रीढ़ की हड्डी में जाते हैं तो जो भी कमी रह जाती है वो स्वच्छ हो जाती है। परम चैतन्य एक सोप की तरह है जो क्लेंजिंग करते हैं। हम अपने आप इतनी क्लेंजिंग नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी विधियां लगाएं, वो संभव नहीं। लेकिन जब परम चैतन्य बरसने लगते हैं तो मेरे ख्याल से ये अभ्यास आप लोग करें कि एक बार तो अपनी रीढ़ की हड्डी में अंदर जा करके, अंदर 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 एकदम अंदर 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 एकदम अपने अंदर जाके रीढ़ की हड्डी में ब्रह्म नाड़ी में आ जाए। अब ब्रह्म नाड़ी से चित्त उठाते 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 पूरे हर चक्र पे चित्त देते देते मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय। और वलय से परम चैतन्य बरसने दे अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में दोबारा से। और अभी जब आपने और दोबारा किया तो ये और ज्यादा महसूस हो सका। वेरी गुड। तो यही करना है हमको। इन कार्यशालाओं का यही फायदा है कि ये इतनी हम डिटेल में बात कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ध्यान करते फिर तो इनको बस इनसे होते हुए गुजरते चलते हैं। इस पे इतना वर्क अलग से करने की जरूरत ही नहीं होती, ये तो स्वतः ही चल पड़ते हैं ना चित्त जाते। तो यदि ये नहीं हो रहा है तो ये अभ्यास कैसे करें, इन कार्यशालाओं का यही मतलब लाभ है या उद्देश्य है। दीदी जय श्री माता जी। हाँ जय श्री माता जी। दीदी जब सहस्त्रार तक तो ठीक लगता है, उसके ऊपर जाते तो हल्का सा नींद में ऐसा लग रहा, नींद महसूस हो रही है। हाँ तो ये तो कमी है ना, ये कोई चीज रोक रही है आपको ऊपर चढ़ने के लिए। ये चित्त आपका जो है उसको और हल्का होना है। चित्त पास्ट या फ्यूचर की तरफ कहीं भाग रहा है। मैं कैंडलिंग और जल क्रिया करके बैठी थी ध्यान पे, पता नहीं क्यों। मैंने कहा ना, परम चैतन्य मुख्यतया जो कार्य करेगा वो परम चैतन्य करेगा। तो आप किसी भी प्रकार से बस माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे आकाश तत्व का अनुभव दीजिए, और ऐसे चढ़े कि जैसे मानो आपके ब्रह्मरंध्र से आकाश तक एक रस्सी है और आप उस रस्सी से ऊपर चढ़ते चले जा रहे, कोई एक लेडर टाइप की, उससे आप ऊपर जाते जाएं उसके सहारे और आकाश को स्पर्श कर लें। जैसे ही आकाश तत्व को हम स्पर्श करते हैं हमारा चित्त चैतन्य में लीन हो जाता है, और हम जब चित्त नीचे लाते हैं तो उसके साथ चैतन्य उतरता आता है, जैसे हमें मतलब भीग रहे हैं, ड्रेंच हो रहे हैं, वो बरस रहा है, हम नीचे भीग रहे हैं। उसके बाद चित्त ले जाएं अपने सब चक्रों में, रीढ़ की हड्डी के अंदर उतारते जाएं उसको, परम चैतन्य को अपने भीतर उतारें। भीतर जितना उतारेंगे उतनी स्वच्छता आएगी। ठीक है। ठीक। जय श्री माता जी। अलका जी। हाँ जय श्री माता माता जी। अलका जी। जय श्री माता जी। मेरा प्रश्न है माता अलका जी। अलका जी। हाँ जी बोलिए। जय श्री माता। वो जो विकास के लिए एक प्रेयर कर दीजिए फिर से, ऑपरेशन होने 12 तारीख को। हाँ सब लोग प्रेयर कर लेंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि पहले चित्त हमारा उतना स्ट्रांग हो जाए, है ना। जैसे ही चित्त स्ट्रांग होगा तब ये अपने आप ही वर्क करने लगेगा। आपका चित्त जैसे ही विकास पे जाएगा वैसे ही वो अपने आप वर्क करने लग जाएगा। तो उसमें विशेष फिर करने को सिर्फ चित्त ले जाना रहता है। तो चित्त तो पहले स्ट्रांग हो, है ना। अब वीडियो ऑफ रखिए निर्मला जी प्लीज, वीडियो ऑफ करिए। जय श्री माता जी। अलका जी मैं कुछ शेयर करूं? हाँ बोलिए। हाँ मैं जैसे ही आप बैक आज्ञा पे आए थे हम सब लोग,
इतना सुंदर, मतलब एक ऑरा बन गया। और मतलब जैसे कुंडली मतलब परेशान है ऊपर जाने के लिए ना, मतलब इतनी उत्सुक है, एकदम ऐसा ऑरा बना कि मतलब सीधा शून्य सरोवर में पहुंच गए थे हम तो। हाँ। मतलब ऐसे पूरा, मतलब जैसे आप रस्सी कह रहे हो ना, मुझे सेम आज वही चीज फीलिंग हुई, दोनों तरफ से और बीच में एकदम ऐसे ट्रायंगल, और बीच में ऐसे, और बिल्कुल ऊपर नोक पे हम पहुंच चुके। मतलब बैक आज्ञा से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। मतलब हाँ, बैक आज्ञा पे जैसे ही पहुंचे। हाँ, पूर्वजों के कर्मों के बंधन हाँ, तो जैसे ही बैक आज्ञा शुद्ध बस होती है ना, तो बहुत जल्दी हमारा बहुत जल्दी, मतलब फिर इंतजार नहीं हो पाता। ये मेरे साथ हमेशा हो जाता। मतलब फिर तो ये होता है कि आज्ञा पे पहुंचते ही कि ऊपर पहुंचो सीधा परम धाम में। वो तो ये मेरी हमेशा फीलिंग होती है। आज्ञा तब है जब ये हाँ, हमारा क्लियर होता है, तो हम बहुत इजी ऊपर पहुंच जाते हाँ, बस ये मेरी अक्सर फीलिंग आती है कि बस अब धाम पे पहुंच जाओ, बस हैं। वेरी ये फीलिंग होती है। चलो पहुंच रहे हैं मतलब। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। शालिनी बहुत सुंदर। ठीक है, तो आज के इस वर्कशॉप को यहीं पे हम अब कंक्लूड करेंगे। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी बुआ। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता। जय श्री माता।